घंटे पहले कौन पागल कुत्ते नहीं खाता इनको 4 घंटे पहले करने का। और बाकी तो आपको पता ही है उधर जो जाता है ना वो नॉर्मल होकर वापस नहीं आता। ऐसे जाना जिसका डक अभी होना है डॉक्टर का 2-3 घंटा बोलो सिर्फ वही ये ट्रैवल को भी टाइम का कम टाइम में लगता है ना। इसलिए भाई से जो जाए तो वो बेवकूफ़ी मर गए भी तो बाद में आराम से जाओ किसी और भाई से। बाहर का तो हमने बोला पुराणों के अनुसार भयानक बता रखा वो अलग बात है। वापस वो भी ऐसे ही था वही 4 घंटे जाते थे इनका। मैं अपने वैसे उससे सोती नहीं 2 बजे मैं तो 2:30-3 थोड़ी देर के लिए तो मेरा तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मैं लोगों को देख रही इनको पागल देखते नहीं करता ये 2-2:30 बजे आने का। वैसे उसमें बैठे हुए भी परेशानी लगता है। स्ट्रेट बैठो किसी के गोद में बैठो गोद से निकले ना अपना गोद में नहीं है दूसरों में इधर से निकले टच करे सबको टच करे कभी किसी का आंख में भी हाथ लग सकता है उसे। सबसे गंदा है प्लेन का। दूसरी बार वापस आते थे कि कोई पता नहीं चलना तो ऐसे लग रहा है इधर से लाजपत नगर तक चलना इन्होंने किसी ने कभी कभी जाने वालों को मना करने तो ऐसे क्यों किसी जगह में देख रही है कि चेयर तक भी नहीं जबकि रोड में तो बेंच बनाता है इधर रोड में नहीं होता बेंच जान पूछ कर ये करता है कोई किसी को बैठना है या कुछ। सबसे ज्यादा गंदा मैं वापस आते थे दिन का टाइम था बस होती बस शायद 9-8 बजे उधर से आना तो फिर वही 4 घंटे के भीतर हमने 4:30 बजे आना था 5 बजे। एक अलग से जगह बैठ कर मैं सोच रही तो तमाशा लग रहा है अलग से लोग लग रहे धरती नहीं लग रहा ऐसे कोई पागलों का साड़ी सिर्फ मैंने पहन रखा उधर मुझे यहाँ से जाते ही भी बोला बहुत सुंदर है ये वो मैंने कहा किसी लगा तो नहीं कर मजा आ रहा था। वापस आते थे वही सही जबकि मैंने ये सभी चीजें ढक्कर रखा था। ढक्कर रखने में भी होता है ना वही झूठ नहीं यार मैंने कहा चल चल मैं तो इधर से मैं कहीं चले जाऊँ ऐसे। ये है ना ये खेल रिश्तेदारों को वजह से मैंने मित्र से बचाने के लिए बोला 4 महीने ये लोगों ने टिकट ले लिए थे यहाँ से लगा को भी पता मैंने कहा इसी मैं अपना बच्चा को चारी में 4-5 लोग आएगा बोला हम 4 आपको पता है 5 लोग आएगा हमको एक तिनका भी नहीं चाहिए ना गोल्ड तुम्हारे लड़की को चढ़ाना हम चढ़ाएंगे हमको एक तिनका देना नहीं लेकिन आएगा भी हम 5 ही लोग ही। ब्रदर का वाइफ उसमें इधर नहीं था ब्रदर था इसलिए हम 4 हम 1-5 रिश्तेदारों को बता तो दिए लेकिन मना सबको किया कोई रिश्तेदार गर्मी का टाइम 18 जून में था उसका शादी जून में आपको पता गर्मी है सबको मना किया तुम अक्टूबर में हाँ बाद गया तो आपको पता है मना किया आने के लिए नहीं बोला तू बच जा आराम से कल को बोलेगा बताया नहीं बता दिया इसलिए कार्ड भी शायद उनको भेजे बाकी उनको कुछ नहीं दे। सत्संग में मैंने बोला फ्राइडे में नहीं आएंगे थर्सडे वाला दिन शादी है पता है ना। मैंने कहा भगवान ने ना हमारे को ये जीवन दिया हम अगर भक्ति में अगर आ गया ना आपका 3 पीढ़ी बता रहा है आपको जीवन में कोई परेशानी नहीं होगा। ये मैं जन्म से लोग आप लोग इतना उदारवान है भक्त है गुरु का समझ कर आपको पता आप सभी आ गए है ना सभी आ गए। मैं तो हैरान हो गया भगवान ने तो समाज में भी तुम संसार की तरह ही रहो हम तो 5 जने बोला अगर कोई 5 जने था सभी लोग बोले भगवान ने प्रबंध किया मैंने तो नहीं किया भगवान ने ऐसे प्रबंध किया ठीक है। ठीक है याद उसके बाद में ठीक हो रही थी आप लोग आकर शादी में भी
से लोग आएगा, उनको 500-1000 लोगों में सुनकर चुप हो गए। ठीक है, 1000 लोग आ गए, ठीक है, चुप हो गए। उनको 5 जना कम लग रहे, 1000 लोग ज्यादा लग रहे। 1000 तो नहीं आए, लेकिन कुछ लोग आए हैं बाहर का, बाकी ज्यादा ज्यादा तो आप ही लोग आए, सत्संगी आए। इसका मतलब हमारा जीवन सब कुछ सत्संगियों ने प्रबंध कर दिया है। कोई हमारे को क्या, हमको किसी सर्टिफिकेट थोड़ी लेना। मैंने मित्र से बचाने का, मित्र के कारण ही ये मुसीबत आ गया। 4 महीने इन्होंने 50 लोग का टिकट बुक किया था प्लेन में। इनको मेरे साथ बोलने का हिम्मत कैसे पड़ गई? तो मैं शादी में ज्यादा भी हुई, प्लेन तो सबका गंदा जार नहीं, मेरे को लगता मैं इसे जाए सोच भी नहीं सकता। फिर 3 दिन बाकी था अभी, 3 दिन अभी। रोज शुरू तो हमेशा बोला जहाँ मम्मी जाएंगे वहीं मैं जाएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, तेरी मर्जी है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किसी पर डिपेंड नहीं है। मैं एक्चुअली रहना तो मैं रुपए की तरह अकेले रहना, वो छोड़ता नहीं इसीलिए रह, वो अपनी मर्जी से रह रहे हैं ना। मैं तो चाहती नहीं कोई कौन बेटा कौन बेटी कौन संभाल, मैं अपना काम कर दिया। इसके बाद मेरा कोई मतलब ही नहीं, सोचो भी नहीं मेरा कोई बंधन है। तुम जबरदस्ती बंधन जोड़ ही रहे, जो है भगवान। जब शिवजी ने जब जूस पिलाया बहुत पहले, 18-19 साल पहले, ठीक है, अभी वो बहुत प्यार कर रहे, मेरे को भी प्यार, लेकिन मैं ये तो नहीं चाहता तुम मेरे को हमेशा चिपक कर रहे, पिलाना पिलाना, हर कोई देखना, बात करना नहीं, बात तो मैं इधर ही कर रही। आज मेरा बिल्कुल भी मैंने मन के ऊपर छोड़ा नहीं। आने नींद बुद्धि से सोचा, इतने सादा मेरा इंतजार कर रहे, मुझे जाना चाहिए। फिर वही आदत, शादी में आशीर्वाद देने के लिए इनका हमारा दूर का रिश्तेदार सुनीला का ब्रदर का शादी नहीं है, ब्रदर का लड़की की शादी, एक ही लड़की है, बच्चा और कोई नहीं है। लेकिन ज्यादा प्यार इसलिए दिखा रहा था मेरे को केरला खींचने के लिए। जब मैं केरला में 18 साल हो गया, गया नहीं, अभी भी केरला का किसी का लोगों को थोड़ी पता। हमारा तो बहुत दूर 10 घंटे का यात्रा जर्नी है। ये नॉर्थ में, हम साउथ में सिटी में है हमारा, किसी को पता नहीं है। बाकी किसी ने बोला या नहीं, भाई वाले लोग बड़ा हैरान हो रही है कैसे हुए। ये तो किसी शादी में या कहीं भी ज्यादा शादी में नहीं, 3 दिन बाकी था, तब शुरू में उदास हो गया था। उसका वर्तमान तो ये ना 25 जनवरी का, कल परसों, वो तो काफी उदास होकर रहता था। मैंने कहा तुम अचानक उदास कैसे हुए? ये बच्चे का नाम बोल रहे, बच्चे की वजह से मेरा मन कर रहा है। बच्चा बुलाता है ना, पापा आप क्यों नहीं आ रहे, आप ही आओ हमारे साथ, आप आओ। बच्चे को भी 2-3 दिन पहले तैयार कर दिया बोलने के लिए। मुझे तो घर में दादी दीदी तो भी बुलाता है, अच्छी मम्मी बुलाता है। अच्छी मतलब फादर को केरला में अच्छा बोलता है, इसलिए उनका मम्मी में है। इंटरनेशनल अच्छी मम्मी तो नहीं है, फिर भी इंटरनेशनल इंटरनेशनल तो इंटरनेशनल जगत में उसका। बच्चे दोनों ने बोला, जब से मेरा बच्चे से बात इतना होता नहीं, बहुत कम दिखता है, तो मैंने कोई रिलेशनशिप में बच्चे तक है। बाकी संसार का सारे बच्चे उसी में ही अकेले भी, अलग से कोई बात नहीं, अलग से नहीं, सब बच्चे है वही है। अभी वो भी बड़ा प्यार कर मेरे को बोला रहे, मैंने कहा देखो इतनी मतलब देख कैसे, मेरे को बहुत अच्छी तरह से मैंने सोचा क्या करूँ, मेरे को तो जाना पसंद नहीं। इन्होंने अपने यहाँ पर राइट बना समझा, गलती मेरे है। कभी घर आते थे, मैं थोड़ा बात करती थी, कम आते बहुत, अभी लगातार आना शुरू कर दी। मैंने कहा जो पदार्थ है, जो भी कुछ करने का है, लेकिन मैं पर्सनली किसी जगह जाना पसंद नहीं है। मैं ज़्यादा रिश्ता बनाना भी नहीं है। घर में टिकट इसने उसी दिन टिकट कर दिया 3 दिन पहले, सब काम घर से ही कर दिया टिकट हुई। मैंने तभी सोचा क्या ये फिर बदलना, तू बात बदल रहा, बात बदलता कौन बात बदल, तुम 4 महीने तक चुप मिल जाएंगे मिल जाएंगे। फिर बोल दिया हम सिर्फ 15 मिनट तेरे लड़की को मिलेगा, उससे ज्यादा सोचो नहीं। इसके अंदर कर जो करना करे, ये नहीं मैं आधा 1 घंटा बैठ जाए केरला में। जब मेरी बच्चे से गई, जाते ही लड़की को मेरे को मिला होटल में दिया था ये
लेकिन आशीर्वाद का मैं फिर भी आधा घंटा बैठ जाते, लेकिन शुभू ने बोला मम्मी सिर्फ 15 मिनट के अंदर उसने आया, फिर भी थोड़े तो था। मैंने कहा जब आपको गए केरला से इधर तक करने तो एक बार आशीर्वाद दे तो दिया। फोटो वोटो खींचने के चक्कर में लगा, फोटो थोड़ी खींचना, तो देखो कौन बोला फोटो खींचने से, पहले ही आया था ना। अच्छा, इसीलिए इसीलिए ऐसे है ये। अच्छा, कौन सा क्लास में? मैंने कहा जब आए या केरला से, चलो 15-20 मिनट टाइम भीड़ लग रहा था। हम तो, मैं तो अकेली ही मेरे को लेकर गया था, कुछ लोगों का भीड़ में तो नहीं गए, वापस आ गए थे। 15 आधा घंटा तो इतना नहीं था। यहाँ किसी की शादी में मैं गई है, मैं फिर भी ये 15 मिनट वाली बात नहीं हुआ इधर। दिल्ली में भी तो किसी लास्ट शादी मैंने स्नेह का याद है ना, तब मैंने सोचा तो मैं कोई शादी वाली नहीं था, कोई इतना बड़ी शादी। उसमें परेशान हो गई। तो मैंने बैठकर अकेले में एक जगह बैठकर, उस टाइम से 10 बज रहे शायद, टाइम का पता नहीं, मैंने 4 घंटे भी बैठना है, अभी 1.5 घंटा 1.25 घंटा बाकी है। बैठे बैठे मैं सोच रहे, गणपति से शुरू किया, होंगे 3 माला गणपति गणेश जी का, सरस्वती का 3 माला, 9 माला शिव। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर तो कहीं भी अच्छे जगह लग जाए, ऐसी कोई बात नहीं। इतने में क्या हुआ तो दिल्ली आने में 4 घंटे, नहीं 4 घंटे पहले बैठा, अभी बहुत टाइम है। मैंने गणपति से शुरू किया, मैंने कहा आपने क्या सृष्टि रचना किया, वैसे मन में सोचा, गंदा सृष्टि रचना किया। गौरव नरक सबसे बड़ा नरक गौरव काशी नरक में, उस नरक से भी ज्यादा ये रचना किया। ये लोग 4-5 घंटे, अगर जिसने मन मारा 2-4 घंटे लगे तब के लिए प्लेन ठीक है। जो राजकुमारी का डेड बॉडी पता है ना कितने टाइम रखा था, कितने दिन रखा था बाहर, तो दंड तो इस तरीके से देता है भगवान ने, पुराणों में लिखा। तुमको कौन बोला बाहर जाने, इसीलिए मैं सोचने मात्र से अब 1.5 घंटा 2.5 घंटा ही हुआ उधर आकर, नहीं मतलब 4 घंटे का बैठा है ना, लगा इन्होंने भी वेट किया था, आएंगे वेट क्या करना, एकदम सोचने मात्र से अब 1.5 घंटा बाकी है ना, कहते चल कोई अनाउंसमेंट हो गई। अनाउंसमेंट हो गए, एक को आकर बुला कर, इंडियन एयरलाइंस था ना, एयर इंडिया का था ना उधर, जो एलटीसी मिलता है ना शिमला से, तो मैंने हैरान हो गई, कमरे में हम 5 बजे नहीं, हम तो 2:30 बजे दिल्ली आ गए, आना तो 5 बजे था, 3-4-5 बजे आना था। किसी को बोलेगा ना, कोई विश्वास नहीं करता, लेट होता है, लेकिन 1.5 घंटा जल्दी आने का कभी सुना, 1.5 घंटा जल्दी होता है हमारे। इनको मना किया, आप एयरपोर्ट में मत आना, उससे पहले हम आपके घर में पहुंचेगा। आपकी बात ही अलग है ना। ये मेरा 1.5 मानना घंटा नहीं, फिर पहले मैंने ही को चल जब पड़ा। पता चला ना, ये वाणी निकलते ही ये बात हो गया, मैंने कहा देखो गणपति, मैंने तो मांगा नहीं है, मैं पूछे ये क्या खेल खेल रहे हो, 4 घंटा पढ़ने का क्या मतलब है, इसका मतलब सोचने मात्र से काम करते आते ही, तो मैंने कहा बड़ा सवाल, मांगा नहीं है ना, ये आप काउंट नहीं करना, मैंने मांगा भी है, मांगा नहीं है, मैंने सिर्फ ये बोला क्या तमाशा बना रखा, यही छुट्टी करे जाना है, 4 घंटे पहले तुम खाली पनिशमेंट है इधर, देख लो इसका मतलब तभी तो लोग मानता है। अब मैंने तो मांगा नहीं, मैंने बात ही तो किया मन में, इतनी फर्क पड़ जाता है भगवान का। देखो वो भी 12 बजे के बाद मुझे तो 1.5 घंटा लगता है, गणपति 3 माला सरस्वती 9 आपने माला तमाशा का, उन्होंने तमाशा समेट लिया। है,
उन्होंने तमाशा समेट लिया फटाफट, डर गए होंगे। नहीं अभी कुछ चेंजेस होंगे उस दिन। पहले कभी सुना भी है किसी को भी बोला कोई नहीं आता, लेट आता है। अभी ट्रेन भी जल्दी नहीं आ रही है। हाँ जल्दी तो आने वाली बात नहीं, वो भी 1.5 घंटा। मम्मी की डेथ हुई तो 4 घंटे लेट थी भाई। तो लेट ही तो सुना, आज जल्दी आने का क्या मतलब है? इसे होता है पत्ती। आज मन की बातें मैंने माना नहीं, किसी तरीके से मुझे इधर आने में प्रॉब्लम हो गया। ऐसे लगता है नींद आई, क्योंकि सारे मंदिर जो कुछ करना है इधर से भी पट्टी उधर ज्यादा हुआ, हमने बिल्कुल चुपचाप है ना, वही आदत हो गया। अगर आपको जीवन में परेशानी हुआ ना, बहुत लंबा समय है, ये कम टाइम नहीं है जो आप मेरे पास आए हुए हैं। धरती का लोग लोगों में बहुत फर्क है। कभी नोट किया? हाँ जी। बाकी आपका 3 पीढ़ियों में आपको बहुत सेफ्टी रखा है भगवान ने। वो आपका कर्म जैसे होता है ना, ऐसे ही है। जब हो रहा था वो सब ठीक है। मैंने अभी प्रवचन किया, ये बात आपने सुना हुआ बात नहीं है ये। इसका मतलब आप भी जो भी कुछ बोले, ये चाहत नहीं है, ये पूछताछ है। चाहत तो नहीं करूंगी नहीं अभी भी, जब निकला है। मेरा कहने का मतलब मैं तो कभी भी रिश्तेदारी तो रखना ही नहीं होता है ना, मित्र से बचाओ। अब उनके साथ मेरे इतना मित्रता भी तो नहीं है ना वैसे। उन्होंने हक समझा बेटी के जन्म शादी को अच्छी तरह से बोलते थे ना, अच्छी तरह से बोलने के कारण वो सबसे चाह रहे सोच सकते हैं इसे, वो छोटी बात थोड़ी है किसी की। बहुत दूर कहीं दूसरी स्टेट में शादी में जाना परेशानी है ऐसे। देखो वैसे लोग ऐसे करता नहीं, मेरा मन करते तुम वोट मैरिज आपका 5 से 10 मिनट लोगों के साथ शादी करें, बाकी अपना कुछ लोगों को बुलाकर जो करना करे, इसमें कुछ रखा नहीं। जो लोग करता है बेवकूफ ज्यादा करना, इसमें क्या मिलता है आप लोगों को सबको पता है। बाद में कुछ साल के बाद, कुछ महीने के बाद क्या होना है ये तो आपने देखा, पता भी है। अभी बाद में तो क्या कर रहे, क्यों कर रहे ये तो तुम दान में दे दो, कोई गरीब को दे दो। देखा देखी करे तो बुद्धि से सोचो, मन से मनमानी नहीं करो, बुद्धि से काम लेना चाहिए। मैंने कहा ये बात मैं आपको बताएंगे ना, आपको हैरान ही रहेगा। आप किसी से भी, मैंने किसी से भी अगर बोला है ना, तो इतनी जल्दी कभी जल्दी आ सकते हैं। 4 घंटे से लोग बैठे हैं, कोई पनिशमेंट है तो उतनी देर से बैठने का। फिर भी तो बहुत जरूरी कोई काम में बाहर निकले, वैसे बाहर निकले। अभी तो हट करके मैं एक तरफ हो गया ना, पहले से बोल देगा तुम्हारा कहने से हम आएंगे 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। मैं बिल्कुल बंद कमरे में, जितने पत्ती इधर हो रहे हैं ना, उससे भी आगे निश्चिंत होकर शिवू चौकीदार का तेरा बाहर बैठकर सबको एक बार जाते ही मिल गया, उसके बाद मिलने के बाद भी नहीं। नाराज तो फिर भी आपके साथ कोई नहीं होगा, मैंने ये बात बोली, कोई नाराज नहीं, कोई नहीं। क्योंकि अगर संसारी के साथ आपने हाँ में बुद्धि का प्रयोग ना करे, हाँ में हाँ मिलाएंगे ना, भगवान किसी से नाराज होने भी नहीं देता। फिर चाहो भी नहीं है, जानने की इच्छा भी नहीं है, भगवान जनाता है, अपनी जगह जनाएंगे सब। हर समय आप भगवान का सामिप्य, आपको सामिप्य मुक्ति मिलेगा। भगवान तो आपसे कहीं भी दूर नहीं है,
वैसे कहीं भी जो अभी श्यामला बीमार था, श्यामला अभी बता रहे क्योंकि मैं श्यामला के बारे में रोज सोचते थे, काफी बीमार था। अभी श्यामला बोले क्या क्या बोला देखा श्यामला बताओ। मैंने रोज इनका याद कर रही है, काफी बीमार रहा ना, मैंने कहा ये फोन करने का टाइम नहीं मिला। मैं डॉक्टर ने किसी दिन फोन किया श्यामला को भी, शोभना को भी फोन तो नहीं किया अभी। हैं? शोभना अच्छा, वो लड़का करना ना पड़े। हैं? अभी याद है ना, अभी उनका कल कौन सा दिन सैटरडे है ना, संडे राजा मैरी के लास्ट संडे है ना, जो राजा मैरी करेंगे 11 बजे इनका होगा। हाँ, कल नहीं परसों संडे। तो श्यामला को गीता का करना था, ये तो मैं फोन जिंदगी में फोन नहीं किया ना, मैंने किसी से फोन कर लेना, नंबर लेना, अपील करना, मुझे अपने क्वार्टर नंबर भी नहीं पता, फोन नंबर को क्या क्या करना नहीं करना, जिसको करना वो करिए, मेरे को करना नहीं है ना। देखो अनन्य भक्ति अगर आप करेंगे ना भगवान के साथ, अपनापन कर बाकी रिश्ता धीरे 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 कर एकदम रिश्ता छोड़ा नहीं जाता, छोड़ेगा नहीं। फिर अब भगवान के साथ हाँ में हाँ मिलागा, हम तैयार है। ज्यादा रिश्ता कथे रिश्ता तेरा मेरा है, बाकियों के साथ जितना तुम परिचय रखेगा, जितना परिचय है, परिचय के अनुसार तुमको दंड मिलेगा, दुख मिलेगा। फिर नाराज तो उससे कोई भी छुट्टी नहीं होता ना, वो किसी से छुट्टा। आपका संसार में कोई भी आदमी आपसे नाराज नहीं होगा। कर देखो, किसी कारण से आपने सोचा बात मुझसे नहीं करे, नाराज नहीं हो। कहते संसार में मेरा प्रिय भक्त वही है, उससे कोई जीव सुख नहीं होता ना, वो किसी से सुख होता। हर चीज शोक भाई उसके पास नहीं फटकता। किसी चीज को देखकर आपको बड़ी खुशी मिलता ना, है तो इंद्रियों का, इंद्रियों से देखा हुआ सुना हुआ चीजों को देखकर तुम्हें अचानक बड़ी खुशी मिलता है ना, यही प्रसंग तुम्हारा दुखों का कारण बन जाता। दुख का कारण यही है, तुमने कोई भी संसार के पदार्थों के लेकर खुशी मनाता है, कोई बदल कर तुम्हारे पर दुख में बदलेगा। वो रोज तो ऐसे ही तो बोले, हर्ष शोक भाई उसके पास नहीं फटकता, उसका कोई मांग नहीं है। बाहर भीतर उदासीन और दुख से ऐसा क्रियाओं में कर्तापन का त्यागी, कभी हर्ष शोक मोह नहीं करता। सुबह शुभ कर्म से कोई मतलब नहीं, निंदा सभी उसके लिए एक समान है। अच्छा काम किया से मेरे कुछ बात हुआ ना, मैंने कहा जितनी जब किसी को परेशानी अगर मान लो हो गया, मंजीरा का बेटी का मदन का डेथ हुआ, काफी रोई, 3-4 दिन ही बीमार हुआ। जब भी कभी किसी को परेशानी हो गया ना, वो मेरे को किसी भी टाइम बात कर लो, परेशानी उसी 5 मिनट के अंदर हल हो जाता है। ये मैंने उनसे देखा। अच्छा है ना, बहुत अच्छा किया आपने। ऐसे समय में नाराज हो, किसी समझदार सत्संगी है, हाँ पहले किसी से उससे नाराज नहीं किया करो। अपना लोगों के साथ बेशक मिलन जुलन मिलता कम है ना, नाराज तो कोई होगा नहीं आपसे। आप ये नहीं सोचना मेरे ज्यादा मिले, मेरे से ज्यादा, तेरी मर्जी है, खुश हो या नहीं हो। आप नाराज, उससे कोई जीव सुख नहीं होता ना, वो किसी से सुख होता। हर्ष शोक भाई उसके आपको अचानक कोई चीज को देकर बड़ा खुशी मनाओ, वो भी नहीं करो। इंद्रियों का समय में इंद्रियों से देकर इंद्रियों से सूक्ष्म मन, देखा हुआ सुना हुआ, आपका इंद्रियों से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा, बुद्धि से सोच लो, देखा हुआ चीजें सोच कर बताओ, अपने आप आपका सारे चीजें ठीक हो जाए।
इंद्रियों से सूक्ष्म मन देखा हुआ चीज में मन में आ जाता है, ये करना चाहिए, ये चाहिए। चाह चाह छोड़ो, चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह। अगर आपने कोई काम ऐसे करे, जरूरत ही नहीं है, अवॉइड करो, लेकिन आपसे वो फिर भी शुद्ध नहीं होगा, गुस्सा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नाराज नहीं होगा। अभी आप लोगों को देखो, कोई जीव आपसे नाराज नहीं हुआ। असलियत सच्ची बात को आपने बोल दिया ना, वो खुद भी सोचेगा। इंद्रियों से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा। आत्मा सबसे सूक्ष्म अतिथि बलवान है। इसके द्वारा दुर्जन रूपी शत्रु को मारो। जैसे जैसे वैर नहीं रखो किसी से, अंदर वैर रखो, ऊपर से अच्छी तरह से बोलो। इंडेक्स ऑफ माइंड, जो आपका अंदर का सारी बातें चेहरे में आएगा। आप बेशक ऊपर से बहुत ज्यादा प्यार से बोलो, जैसे मर्जी बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन आपका स्वरूप है, स्वरूप में आता है। जो मन की बात है ना, आपका मन हमेशा स्फटिकी की तरफ पवित्र परम पवित्र, छल कपड़ उसे सुहाता नहीं है। जहाँ जहाँ छल कपड़ करेगा, भगवान का जैसे ज्यादा पढ़ लिख कर पढ़े कलयुग में इसे ज्यादा संसार की दृष्टि में, संसार की दृष्टि का उन्नति अवनति है। अगर ज्यादा बुद्धिमान समझना, ज्यादा पढ़ाई लिखा, जितना जितना पढ़ाई आगे संसार की दृष्टि का उन्नति है, उतना आपका अवनति होगा। इसलिए अपने कर्मों का अनुसार मेहनत भी आप करते हैं, आपका संसार की उन्नति होगा। आप हमेशा सावधान रहना, संसार की उन्नति अवनति है और कोई नहीं है। अवनति का कारण ही संसार की उन्नति है। विकासों को वैरी है, विवेक विवेक का नाशक है। विवेक नाश हो जाता है अहंकार होने में। जो अहंकार के कारण तुम इधर ध्यान नहीं दे, निश्चय ही मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा। आपका क्या संसार से लेना? आपने कर्म करने के लिए, अपना ऋण मुक्त होने के लिए, कृतकृत्य होने, ज्ञाता ज्ञाता भी होना, प्राप्ति होना। प्राप्ति तो संसार के पदार्थों का नहीं है, प्राप्ति तो परमात्मा का प्राप्ति है। तो सरलता मुझे प्रिय लगता है। जहाँ भक्ति में आगे बढ़ता है ना, वो सरलता के कारण ही बढ़ रहे हैं। जो सरल आदमी जैसे कि पढ़ लिख कर संसार की उन्नति में कई होगा, वैसे मैंने सत्संग में देखा है, उन्नति अभी तक उन्नति हो रहे हैं। अहंकार नहीं है, अहंकार हो रहे तो संसार की उन्नति में संपत्ति पर गर्व करता है। संसार की उन्नति है ना, संपत्ति को लेकर मेरे पास इतना है, मैं और कमाऊंगा, और करेंगे, और होगा, और हो रहा है। तुम अहंकार के कारण जब ध्यान नहीं देगा, सही मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा। पापी का सरल स्वभाव यही बताता है। पढ़ा है ना आप लोगों ने, बहुत सारी चीजें पढ़ा। मेरा पदे उन्हें सुगाता नहीं है। ऊपर से जितनी हाथी दूध में धोकर लकड़ी से हवन भी करो, जो मर्जी तुम कर रहे ना कर्म, लेकिन तुम्हारा मन में छल कपट है, तुम सारे फायदा, तुम जितने लोगों के साथ अच्छा भी करे, बाकी सरल लोग ज्यादा किसी से अच्छा नहीं करे, उनको आता ही नहीं करना, वो सरल है। सरलता मुझे बड़ा प्रिय लगता है। सरल लोगों को मेरा सहज स्वभाव वही है। जो चल कपड़े वो मेरे सम्मुख नहीं आ सकता। भगवान का सम्मुख चल कपड़े वाला वो रामायण में आता है ना, बोलता है विभीषण रावण का भाई हमारा वेद लेने आ रहे। वो गंधर्वों को से पूछता है क्या करना, आगे और क्या करना। गंधर्वों से बोला आ रहे विभीषण रावण का भाई है ना, वो आ रहे हमारा वेद लेने। वानरों से भगवान ने ये कहा, अगर उनमें चलकवन है वो मेरे सम्मुख नहीं आ सकता। पढ़ा है ना आप लोग, मैं आपको ज्यादातर भगवत गीता ही बोल रहे। भगवत गीता आपका नित्य जीवन में काम आता है। बाकी रामायण भगवान का चरित्र है, कहते हैं उनमें चलकवन है वो मेरे सामने नहीं आ सकता।
सामने आ गए। फिर वानरों ने सोचा वो राम ने ठीक ही तो बोला, आप किसी से भी नफरत नहीं करो, किसी से वैर भाव नहीं रखो। सभी लोग मोहर हुई रात्रि में सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार का सपना दिखाई देता है। जैसे सपने में राजा भिखारी हो जाए, गंगा स्वर्ग स्वामी इंद्र बना। जागने में लाभ या हानि नहीं होता, सपना है। सपने से जब अलग होगा तब पता चले जो देखा था वो सपना है। श्यामला बीमार था। एक बात है, सभी लोगों को अपना माता पिता का सेवा तो करना ही है। जिसके पास मकान था, कई मकान था, सब कुछ है, पूत सबूत तो कीर्तन संचय, पूत सबूत तो कीर्तन संचय। लेकिन उन्होंने उसका दुरुपयोग कर कर माता को तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मरना पड़ेगा, है। जबकि पुत्र तो कभी भी, अगर कोई पुत्र पूछता है ना, वो पुत्र नहीं पूछ रहे, पता है ना। मैं उनका अंदर प्रवेश हो जाता है कर्मों का अनुसार, तुम्हारा सारा कार्यक्रम नहीं करता है। उनका भी शुभ कर्म हो गया, पुत्र का भी। अभी मैंने कई लोगों को देखा, उनका संपत्ति हड़प देता है माता पिता का। अभी और मैं नाम नहीं ले रहे, सत्संगी है, दूर है, लेकिन उन्होंने भी 40,000 लेकर अटेंडेंट रखा तो तेरे घर में कोई नहीं है। घर में तो बोले कोई है, उनको नौकरी पर जाना। मैं मन में अभी और किसी का मैं नाम नहीं ले रहे, अटेंडेंट रख दिया, लेकिन पुत्र है उनको नौकरी करना है, बहू को भी सबको नौकरी के। अब मैंने सोचा अगर उनका बच्चा बीमार है तब तो अटेंडेंट नहीं रखे, वो खुद देखेंगे ना, तभी है ना। तुम ऐसे कर्म करे, अंतिम समय में तुम्हारा अटेंडेंट भगवान बनेगा। भगवान उनको कोई बीमारी, जैसे हाथी का गले से माला गिरता है ना, ऐसे मृत्यु हो जाता है, पता भी नहीं चलता। आखिर अटेंडेंट तो गवर्नमेंट सर्विस होने का पेंशन का करता रहता है। लेकिन मैंने किसी के बारे में सोचा, मैं तो सत्संगी में नाम नहीं ले रहे, अभी लूंगी भी नहीं, और भी है बहुत सारे लोग अटेंडेंट। इधर एक राव का डॉक्टरी ऐसे ही हुआ था, अटेंडेंट होती भाई देखो ये इतने पेंशन से दे रहे हैं ना, ये पहले कुछ है। कई हुआ, मैं थोड़ी देर के लिए भक्ति करते जब मुझे पता चल जाता ना, मैं अपना भक्ति छोड़कर सोच देखा कलयुग है, पैसा नहीं होने में फिर अटेंडेंट तो नहीं रख सकता है ना। लेकिन जिसने भी अटेंडेंट रख दिया था, मैं बोला समाज बड़ा अच्छा किया भाई, तो तूने अपने बच्चों को पुत्र को दो मत, शादी करने में बेटा उठकर बिल्कुल, या तो खुद ही अलग हो जाए, बेटा रहे तो बोले बेल बजेगा तब आना कमरे में, करते आप लोग नहीं करते ना। गंडी रखो, पहले जब गंडी रखता था ना तब आना, ऐसे नहीं करो फिर इधर उधर घूमे फिरे क्यों, आप तो कर ही दिया, बाकी कौन सा रह गया अभी। मैंने जो प्रवचन आपको करता है ना, इससे गुजर कर दो, अनुभव कर कर बोलते हैं। आपने मेरे लाडली बोल बोल कर बिगाड़ दिया सबको। मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा तारेगा, मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा बोलेगा तारेगा। मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा बोलेगा तारेगा। संसार में सबके साथ प्रेम करो, प्रेम अलग चीज है ना, ममता अलग है, प्रेम अलग है। मैंने इधर एक सारा कभी बैठे है, मैंने देखा कुछ समय पहले, अभी अच्छी तरह से मुझे पता नहीं, पूछना पड़ेगा। अपना पुत्र के पास चले गए, वो तो रियलिटी में काफी अच्छे लाइफ गुजार रहा था, फिर भी पुत्र का हजार करने के कारण हो गया, वो टाइम से पहले आ गया, वो बस कर दिया, मैं अब और नहीं रह सकता। जैसे तुम जितना नाटक करे या कुछ करे, अपनी जगह जो पढ़ने वालों को है ना, काफी भी दुख नहीं, समझ नहीं आता। ज्यादा जो करेगा ना, मेरा जितना आप बोलेंगे ना, उतनी आपको थकावट होगा।
मैंने कहा 2-3 साल शायद हो गए होगा वो वापस आया, वो जल्दी आया और उनसे पूछने बोलता है हमको बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो पहली बार शायद गया, पहली बार गया। आपको मैं नाम नहीं ले रहा, अभी भी इधर बैठे हैं। मैंने सोचा मैं ज़्यादा बात नहीं किया, उनको अपनी जगह ही पसंद है, किसी का ज़्यादा बोलने में किसी दिन मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता। मैंने किसी अपनी जगह अगर कभी जरूरत पड़े बच्चे आए रहे दिल करे सावधान हो, ले तो नहीं है तूने बहुत टाइम तक उधर करे इधर रहो उधर रहो, ये कैसे रहते अपने घर में भी अपना काम करने के बाद अतिथि की तरह रहने के लिए पढ़ा है ना, किसी ने रामायण में पढ़ा है ना आपने, ये तो अपना पुत्र का विवाह के बाद तो अपने घर में अतिथि की तरह रहो, तेरे को कोई न मतलब तुमने जो काम कर दिया। चौधरीपन करने का जरूरत ही नहीं है, चौधरीपन तो जीते हुए एक दिन तो खत्म होना ही होना। इसलिए शरीर छोड़ने से पहले काम क्रोध आदि को जीत लेते हैं, वो वस्तु सुख है। शरीर छोड़ने से पहले छोड़ दिया फिर क्या करेंगे, जीते हुए मुक्त हो जा। महंगा मरण ही मुक्ति है, मोक्ष तो उसी का बोलता है। मरने के बाद आपको थोड़ी किसी का थोड़ी मदद करता है, मुक्त पुरुष है। आप मुक्ति भी नहीं चाहो, मुक्ति भी नहीं, क्योंकि मुक्त हो गए फिर भक्ति कौन करेगा। भक्त पुरुष बन जा, सारा कार्यक्रम करते रहे, आपका आचरण फल संतान भी आचरण आगे आगे जाएगा। वैसे तो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होगा, धन संपत्ति होगा, उसी को ज्यादा परेशानी है। जितना धन संपत्ति कम है उनमें इतनी फर्क तो नहीं पड़ता। वो तो चाहता है हमको सब कुछ मिले। वैसे देखा गया आप नित्य आनंद में सावधान होकर आराम से रहो, सावधान रहो, लेकिन आपका रखवाली करने वालों को आप देख नहीं रहे। मैं तो देख रहा आपका कौन कौन सिक्योरिटी गार्ड लगा हुआ घर में, किस किस का सिक्योरिटी गार्ड लगा ये भी पता चल जाता है। आपका आखिरी तक सिक्योरिटी गार्ड लगेगा, आपको अटेंडेंट भी रखने का नहीं पड़ेगा। अटेंडेंट भगवान बोले मैं स्वयं मैं अटेंडेंट किया, मेरा सर्वस्व में तुमने शरणागत है, तुम सब कुछ अर्पण कर दिया। अर्पण करने के बाद तुम्हारा काम नहीं है, फिर मेरे ही जिम्मा हो, मेरी जिम्मेदारी है जो अर्पण। आप अभी आत्मसमर्पण कर दिया, शरणागति है, पूर्णतः शरणागति तब होगा आप अपने आप को भगवान को अर्पण कर दे। मन बुद्धि इंद्रिया सब कुछ भगवान उनको अर्पण करने के बाद फिर आपका कोई चीज नहीं रहेगा, सब कुछ भगवान का होगा। मैंने आपको बहुत ज्यादा ज्ञान की बात बताया। आप कभी संसार में जाते थे, मैं अपने आप को दूसरों से अलग नहीं अनुभव नहीं होता। मैं कल सोच ही रहा था आप लोग जाते रहता है, मेरा इतना ऐसे नहीं है। मैंने कहा ये साधक कभी कभी जाएंगे, इनको अपने आप को तब अनुभव होगा संसारी और आप में कितनी फर्क है। मैंने ऐसी बात आपको बता दी है, बाकी तो आपका मर्जी है इसका आचरण करे या ना करे। आचरण जो करेगा अपने आप को भगवान का अर्पण कर दिए, शरणागत हो गया। शरणागत को तो अपने पास कुछ भी नहीं है, सबको भगवान का अर्पण कर दिया। अभी आप अर्पण किया या नहीं किया ये मेरे को नहीं पता, सब कुछ अर्पण कर कर देखो। जितने आप बाहर उलझेगा उतनी आपको परेशानी होगा, लेकिन जीवन निर्वाह के लिए आपको थोड़ा बाहर तो जाना पड़ता ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। जितनी जितनी बाहर उलझेगा उतनी आपका भक्ति कम होगा। आपका शांति नाम का पता ही नहीं चलता, शांति किसको बोलता है। जो बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहे ना, मैंने तो हमेशा पूरा लाइफ निर्लिप्त रहा। मुझे कभी इस तरीके से अचानक थोड़ी देर जाना पड़ेगा ना, मैं तो सब कुछ भूल। मैंने कहा भगवान आपने क्या रचना, मैंने यही तो गणेश जी से पूछा था, क्योंकि 1.5 घंटा 12 बजे के बाद मैं करती है गणेश जी का, सरस्वती का, ये गुरु का करते हैं ना, शिव जी का, ये सब करते हैं। मैंने उस टाइम ये सोचा क्या रचना किया आपने। मारा को मैंने सुना है, देखा है, तो कोई किसी को कोई बात नहीं है। ये गलता नहीं लग रहा, 4 घंटे पहले ऐसे कौन सा तुमने गलत काम किया।
ऐसे एकदम जब वो 2.5 घंटा हो गया तब मेरा मन में आया, बोली कितनी देर तक बैठना है। देखो बेवकूफ, मैंने किसी का अपनापन करने की वजह से, यार मेरे घर का किसी की शादी में भी नहीं था, मैं अपने आप तू जबरदस्ती अपनापन करने से क्या हो गया। सामने सामने आए है ना, रोना धोना शुरू कर रही, इसीलिए मेरे को जाना पड़ा। अगर मैं निकट रखे नहीं है कोई बात ही नहीं होता। अब मैंने पक्का सोच लिया, ये कभी शादी वादी करने के बाद दिल्ली वापस आएगा। मैंने बोला खबरदार इनका आने घर में आने में, मैं इधर एक 70 बार आते आते मैंने देखा ही देखा तो मैंने अभी ये करके सामने देखा ना, मैं उधर बैठ जाएंगे तो पता वजह से बता दे। इधर इधर ही कहाँ, इधर जी साहब इधर है, इस तरफ पे इधर तो मैं रहते थे जहाँ पहले रहते थे। हाँ, मैंने कहा अच्छा अच्छा इसे उठाएंगे। शुरू बोलते हैं आप तुम्हें ऐसे थोड़ी तुम तो भी जाएंगे उधर बैठने के लिए। मैंने घर में नहीं है तो नहीं मिलना ना। मैंने बोला पहले से सूचना देना आने का, एकदम हमारे घर में कोई नहीं आता ऐसे। आप लोग के घर में एकदम आता है ना, आना भी नहीं चाहिए एकदम नहीं आते। पहले आते थे, अब नहीं आते हैं। नहीं आज कल पहले जाते पीछे रखा है ना, बदमाश को रखा है ना घर में। माँ जी हम भी जाते थे बिहार लाए, वो भी आते थे बिहार। अब नहीं। सूचना दे देगा तो बोलने मैं तो नहीं है, जबकि मैं पहले भी बोलता था मैं घर में नहीं, बाबू के घर गए, भाई का नाम है ना बाबू, बाबू बोलते मेरे को, मैं सबको बोलूंगी मेरे घर में साल में एक बार आता है। अगर मैं सत्संग की जगह जाता बोले साल में एक बार भी मेरे पास नहीं आता। सबको बोलता है बाबू के घर गए। शशि दत्ता बैठी है ना अभी, शशि दत्ता को कहाँ बैठी, याद है ना भाई के ये रोते जा रहे थे, रोते आते मेरे को मिल जा। शिबू जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। शिबू को मैंने बोला देख लो कौन है आया, पता नहीं है ना इनका। शिबू तो जानता ही हमारे उधर ही रहता था। भगवान ने बड़ा क्रिटिकल में भेजा था ना इनको, ये खड़ी होकर रोते फिर बैठ कर रोई। लेकिन शशि अच्छी तरह से जानते हैं ये किसी जगह नहीं जाते, खड़ी होकर रोई। वो तो बोलना लास्ट हुई थे उनका, मेरे को भी जाना पड़ गया। जिद्द में आकर ये बैठ कर करते शिबू ने बोला, वो देखते हैं दरवाजे में, उससे देखा ये ना बैठ कर रो रहे, पहले खड़ी होकर रोते बैठ कर रोए। फिर बोला भाई के घर गए, ये समझ लिया। आपने समझा मैं किसी के घर नहीं जाता, समझा। कहते बाद में मैंने कहा, कहते अब जाना तो पड़ेगा, बैठ कर आराम से बैठने का पहले खड़ी हो करते ना, माँ जी को मेरे को ले जाना ना, मूर्छित में था ना, सत्संग वाला दिन था। मेरे साथ कौन कौन गए थे, कोई गए थे 3-4 लोग सत्संग में जैसे लेने आए। फिर हम उनके उधर गए और शिबू बोलते देखो मेरे को जूता बना दिया ना, मैंने बोला मामा के घर गई। ये बात उसको पता चले, बोलते मैं एक दिन सत्संग में आकर बोले ये कभी मेरे घर में कई साल के बाद 1 घंटे के लिए आते, रात को तो कभी रहता नहीं है ना किसी के घर में, जब वो मेरे पास 13 साल से रहता है। ये तो बात है, कोई भी आएगा पूरा लाइफ का ऐसे लेकर ठेका ले रखा, आकर चले जाने वाली बात नहीं। 12 साल 13 साल जो भी आएगा, तेरा जितना मन करे उतनी दिन तक रहो। ये कुछ सारी हुआ फ्री हो गया, सबको इधर ही है, पता नहीं शादी वादी 20 साल का उम्र से लेकर कितनी साल तक। अभी ये मेरे को बोला 3 महीने बारी होता है, कई बार 3 महीने में, कई बार 8 महीने भाई कुछ कहते अभी 3 महीने आ रहे बात रखा 3 महीने में 3,000 दे दो, 3,000 है ना, अभी 3रा महीने चल रहा, याद भी नहीं रहता उनका, अपने लिए थोड़ी हम बनाता है, किसी को देना भी बनता है। जो कुछ भाग हमारा कमाए क्या सर, इनकम टैक्स की तरह कुछ ना कुछ तो यहाँ ही देना देते है ना, आप लोग तो देते ही है। मैंने चिड़िया से लेकर ये कर्मयोग को बताया आपको, महायज्ञ अभी जाकर आप बहुत ज्यादा महायज्ञ में आ गया।
चींटी चिड़िया से शुरू किया था, याद है ना? पूरन मनुष्यरन देवरन, ये इसीलिए आपको ज्यादा मैं टाइम कितना ज्यादा हो गया, आप है ना नित्य आनंद में रहो, नित्य कोई पल भी ऐसा हुआ एक पल भी आपको परेशानी तरसाता है, पर दुख विरहित योगी ब्रह्म स्वरूप अभी उत्तम आनंद को प्राप्त होएगा। दुख को दुख होकर, दुखी को आपको देखकर दुख तो आपका आसपास नहीं हो सकता। दुख को दुख होकर दुख आपको देखकर ही बोलेगा चल गलत जगह आ गए। अनुभव कर रहे आप? नहीं, अभी तो आप अनुभव नहीं कर रहे, शायद थोड़ा बहुत आपका फर्क तो बहुत है, फर्क है, तभी तो आप बैठे इधर। एक ही प्रमाण हो गए ना ये। हर का लोगों को गुस्सा आता भी है, आपको देखकर गुस्सा नहीं करता, लेकिन फिर भी सावधान रहना। आपका गृहस्थाश्रम है ना, किसी को कभी भी चांस मत दो। अगर कोई बोले भी आपको चुप रहना है, रहना। वो गलत काम भी आप देर से भी जाएंगे, आपको कुछ बोल दिया आप तर्क वितर्क करे उनके साथ, सॉरी बोलना या बोलना शांत करना करते तर्क वितर्क करते कोई। अगर एक तो तू देर से जा रहे आज भी चलो उठो, इसीलिए इस शरीर से एक आपको खुद पता है आप गलत है ना। गृहस्थाश्रम अच्छी तरह से निभाने में ना आपको अर्थ धर्म काम मोक्ष सब कुछ होने, लेकिन करना तो गृहस्थाश्रम है। गृहस्थाश्रम से नियर आप बोलते हैं संत महात्मा ब्रह्मचारी है, वो है वानप्रस्थ है, आपने पढ़ा है गर्भ गीता में, उनको कभी भी प्राप्ति नहीं हो, उनको फिर गृहस्थ के लिए एक बार आना पड़ेगा। इसीलिए ये गलत काम कभी नहीं करना दोबारा आने के लिए। मैं तो चाहते इधर जितने बैठा है ना, आपको दोबारा आने वाली बात मुझे तो नहीं लग रही। हाँ, गृहस्थाश्रम अच्छी तरह से निभाने में आपको इसके लिए एक बार आना। अगर आदमी औरत वैसे को अपनी दौड़ दे, आपस में लड़ मरे, लेकिन अलग नहीं रहना। ये कोई सत्तू थोड़ी आपके साथ लड़ मरने के लिए आया। पूर्व जन्म का चुन चुन कर देखता है, इनका बाकी कोई है, चुन चुन कर देखा इनका बाकी रह गए या नहीं है। कभी कभी 12 साल के बाद फिर मार पिटाई फिर होगा। आप बोले चुन चुन कर देख रहे, कोई बाकी तो नहीं रहेगा गलती से, लेकिन आपको कौन मारेगा? कोई किसी को हिम्मत एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये आपका कर्मों का फल होकर समाप्त हो जाएगा। हमेशा कोई नहीं सोचा हमेशा मारेगा। टाइम दिन गिरो कितने दिन ये हमको तंग करेगा। ये तंग करने वाले कोई चीज तत्व ब्रह्म ज्ञान तत्व तो नहीं है ना, तत्व ही नित्य रहता है ना। आपको कोई मार पिटाई करे, तंग करे, गुस्सा करे, क्या वो तत्व है? कारण ये कोई तत्व थोड़ी है, ये तो बदलेगा, बदलने वाला। इसलिए गृहस्थाश्रम में अभी तक आपका जितना चल रहा है ना, एक दिन आपको झगड़ालू, मेरे घर की बात मैं नहीं पूछ रहे, सबसे ज्यादा झगड़ालू आदमी सबसे आपका मित्र बनेगा, वो शांत हो जाएगा। अच्छा तुम्हें भी ब्रह्मलोक तक ले जाएंगे, तुम्हें जीते हुए सुधरना देख लो ना। लेकिन इधर तो सबका अच्छे चल रहा है, इसे नहीं होगा। फिर भी मेरी वाणी का ख्याल करना, सबसे ज्यादा तंग करने वाला आदमी सीधा हो जाएगा, घूमने हुए गंगन की तरह नरम हो जाएगा। ये देख लेना फर्क है क्या आपका वाणी में। सबसे गंदा आदमी को आपको पता है कटवारी सरे में कितने लोगों का जो बात हुआ पीता। मैंने पीने वालों को कभी मना करने के लिए मना किया, तू मना नहीं करे, वो जितना तू पिलाते हो अपने शर्म आकर। चलो लड़ाई करने वाले आदमी में वाणी से शांत हो जाएगा। आप बोले कोई बात है, उसको बोला तुम जो बोले ना वही ठीक है, तुम ठीक है मैं गलत हूँ। कर देखो, सबसे बड़ा दवाई है ये मीठी और हितकारी वाणी। वाणी से मरने वाला आदमी भी जल्दी नहीं मरता। ये तो एक गुजरी भी वो एडमिट करते हैं, वो तो वो तंग करेगा, उधर डराता है। शांति से अपने घर में मीठी हितकारी वाणी प्रेम तो जीवन का खुराक है, जीवन का सबसे बड़ा टॉनिक है प्रेम तो आप ही वितरण करो। इसीलिए इस ईश्वर की आज्ञा